भ्रष्टाचार की नालियों का निर्माण किया जा रहा है। करप्शन में डूबी इस गली का हाल देखिए। सब मिलजुल कर डकार रहे हैं जनता का पैसा। बड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार में बन रही सड़क और नाली जनता का क्या हाल करेंगी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ के वार्ड नंबर 20 कसरूखेड़ा की हैं, जहां पर नगर निगम द्वारा एक ऐसी नाली और सड़क का निर्माण कराया जा रहा है जहां पर घोर अनियमितताएं देखी जा रही हैं। सड़क के निर्माण में जिस मटेरियल का इस्तेमाल होना है वो नदारद है, बल्कि किसी पुरानी बिल्डिंग का मलबा लाकर यहाँ पर डाल दिया गया है, जिससे सड़कों का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इंजीनियर जिसने यहाँ पर नक्शा पास किया, जिसने यहाँ की नपाई की, उस इंजीनियर ने यह भी अंदाज़ा नहीं लगाया कि यहाँ की नाली के पानी की निकासी कहाँ पर होगी। अब जब इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि नाली बनने के बाद, सड़क बनने के बाद वो पानी गली में ही पहुंचेगा, कॉलोनी वासियों के लिए मुसीबत का सबब बनेगा। घोर अनियमितता और लापरवाही का एक और नज़ारा आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये नाली बनाई जानी थी। नाली बनाने के लिए पहले खुदाई होती है, उसकी बुनियाद को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर धरातल पर ही डायरेक्ट नाली का निर्माण किया जा रहा है। सवाल है कि ठेकेदार क्या कर रहा है। ठेकेदार को क्या गुणवत्ता का ख्याल नहीं है? क्या ठेकेदार का नाम अग्रवाल होने से, क्या ठेकेदार के सरनेम में अग्रवाल लग जाने से उसे मनमानी करने की पूरी परमिशन मिल गई है क्या? सवाल जिम्मेदारों से है, सवाल विधायकों से है, सवाल उन सिस्टम के अधिकारियों से है जो भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे इस सड़क का निर्माण करने पर तुले हुए हैं। सवाल है कि आखिर ये जो सब कुछ गलत हो रहा है, इसे ठीक करेगा कौन? ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेगा कौन? कहने का तो मेरठ के हर वार्ड में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। वही विकास कार्य की जो सच्चाई है जानने के लिए हम पहुंचे हैं मेरठ के वार्ड नंबर 20 स्थित ईशापुरम, अक्षरधाम कुंज है ईशापुरम का ये। यहाँ पर हम आए और यहाँ पर भी एक जगह निर्माण कार्य चल रहा है, उसी की जांच पड़ताल करना है। तो यहाँ पर जो सच्चाई सामने निकल के आई है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह तेजी से विकास कार्य करने का दावा किया जा रहा है, तो उसी तरीके से जो तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, उन तेजी के चलते विकास कार्यों में कितनी अनियमितता है वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए, नाली है, जब किसी सड़क को बनाते हैं तो उससे पहले नाली का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ नाली का निर्माण किया गया है, लेकिन इस नाली की नींव नहीं खोदी गई, उससे पहले ही यहाँ पर ईंटें लगा दी गई। और यहाँ आप देखिए, जो सड़क है, ये सड़क इस गली से ऊंची है। इस सड़क की नाली मैं आपको दिखाऊंगा। जो गली की नाली है वो सड़क की नाली से काफी नीची है, और सड़क की जो नाली है वो काफी ऊंची है। अब ऐसे में सवाल बनता है कि इस गली का जो पानी है वो नाली के जरिए बाहर कैसे निकलेगा, कैसे इस गली के पानी की निकासी हो पाएगी। तो देखिए, आप वही अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, जब कोई सड़क बनती है तो सड़क से पहले रेत डाला जाता है, और उसके अलावा यहाँ पर जो रोड़ियां होती है वो रोड़ी डाली जाती है। लेकिन यहाँ पर रोड़ी और रेत डालने के बजाय यहाँ मिट्टी डाली गई है, और उसके अलावा ये किसी जो मकान होगा या कोई भवन होगा, कोई बिल्डिंग होगी, उसका टूटा हुआ मलबा यहाँ पर लाके डाल दिया गया है। तो काफी दिक्कत है। आप देखिए, यहाँ ये खाली जो रेत आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये किसी टूटे मकान का, टूटे जो भवन था उसका ये मलबा है, मिट्टी है, ये सब यहाँ पर है। अब ऐसे में कैसे नए सड़क का निर्माण होगा? तो वही मैं इस नाली की बात कर लेता हूँ। चलिए, जो नाली बनी है, आप देखिए कि कल ही बताया जा रहा है इस नाली को बनाया गया था, लेकिन यहाँ आप देखिए कि ये जो ईंटें हैं वो नाली में पड़ी हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये देखिए, मैं आपको छुटा कर दिखाऊंगा। ये देखिए कितनी आसानी से छुट रहा है। मैं लाइन से कहूँगा, दिखाएगा कैमरा। ये देखिए, क्या आपको लग रहा है कि इसमें सीमेंट मिलाया गया है? कितनी आसानी से रेत इसमें से छूट रहा है। आप देखिए, ये देखिए गुणवत्ता है इस नाली को बनाने की। तो वही अगर मैं इसकी नींव की बात करूं, जो फाउंडेशन होती है, मैं उसकी बात करूं, क्योंकि जब नींव किसी भवन की या किसी भी निर्माण की बनाई जाती है, जब रखी जाती है, तो उससे पहले जमीन के अंदर खुदाई की जाती है, ताकि वो जो फाउंडेशन रहे काफी मजबूत रहे। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ पर कोई भी खुदाई नहीं हुई है, बल्कि इसी मिट्टी के ऊपर, ये जो मिट्टी यहाँ की है, इसी मिट्टी के ऊपर आप देखिए, ये नाली की जो नींव है वो रख दी गई है। और आप देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए किस तरह ये ईंटें निकल रही हैं। आप देखिए किस तरह यहाँ का निर्माण किया गया है। और देखिए, नीचे का आपको सीमेंट दिखा देता हूँ। ये सीमेंट इन्होंने कहा होगा, मसाला कहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर भी खाली रेत ही रेत आपको दिखाई दे रहा होगा।
काफी रेत यहाँ पर है। हर ईंट को जिसको भी मैं एक हाथ से बड़े आराम से ऊपर रखी हुई है। ये देखिए आराम से आपको कोई इस मसाले में कोई सीमेंट आपको नहीं दिखाई देगा, केवल रेत इस मसाले में आपको दिखाई देगा। तो ये अनियमितता है यहाँ की है। और यहाँ आप देखिए एक भैया जा रहे हैं, उनसे बात करूंगा मैं। भैया क्या नाम है आपका? योगेश भाई, कहाँ रहते हो आप? यहाँ क्या कर रहे हो? पत्थर टल का काम कर रहा हूँ। अच्छा, पत्थर डाले काम कर रहे हो। अच्छा चलो, अभी आप मिस्त्री हो, इस काम से इसी पेशे से आप भी ताल्लुक रखते हैं। क्या कभी कोई निर्माण की नींव इस तरह का रखी जाती है? एक दो लद्दे तो नीचे होने चाहिए। खुदाई होनी चाहिए थी। हाँ, एक दो लद्दे तो होना चाहिए। अच्छा, अगर मसाले की गुणवत्ता की बात करें, क्योंकि आप टाइल्स के मिस्त्री आप बता रहे हैं, तो आप देखिए मुझे लग रहा है कि भी शायद इसमें सीमेंट की मात्रा है ही नहीं। सीमेंट तो डालना चाहिए ना, नाली का काम तो पक्का होना चाहिए। जो बार बार तो बनते नहीं है, एक बार ऐसा कर दो, दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं। दूसरा भाई, क्योंकि आप बता रहे हैं भाई टाइल्स के आप घरों में फर्श भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो जब नालियाँ होती है, जो पानी की निकासी होती है, जब वो नाली नीचे पड़ जाती है तो बाहर निकलने के लिए कैसे उसका फिर होगा? तो वहीं भरेगा पानी। अभी आप भी देख रहे हैं, देखो गली नीचे, सड़क ऊंची है, हाँ अच्छी है, तो काफी परेशानी होगी लोगों को यहाँ पे। हाँ वही तो वापस पानी भरेगा, फिर बेकार हो जाएगी। तो बिल्कुल क्या नाम बताया था भैया आपने? योगेश भाई। तो योगेश भाई इसी गली के अंदर किसी भवन में निर्माण कार्य कर रहे हैं, मिस्त्री हैं भैया। और अब इनसे अच्छी जानकारी कौन दे पाएगा, क्योंकि इनको भी काफी अनुभव है निर्माण करने का, निर्माण कार्यों का। तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जो यहाँ पर नींव रखी गई है, उसमें पहले गड्ढा खोदा जाता, उसके बाद फिर फाउंडेशन यहाँ पर जो नींव है वो तैयार की जाती। अब काफी दिक्कतों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय पे जो ये भ्रष्टाचार का खेल है, जो सीमेंट के नाम पर खाली रेत से बन रहा है, वो बिल्कुल रेत की तरह उड़ जाएगा। मेरे सब के साथ लोग टंडन, LTV।